नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया, हमारी पायल को कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतना कही कि प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान न पहुँचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता, हाय पायल, कैसी हो बेटा? बेटी, प्लीज़ पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी, बोलिए। पिता, बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बेटी, ठीक है, सुनाइए। पिता, आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, बेहद अमीर। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वह खूबसूरत लड़की, राजा की बड़ी बहू, गर्भवती हुई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गई, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप कराया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिरकार बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ़ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शानो शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और वह एक बेवकूफ़ पागल एक बेटी के तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। तभी पायल की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेवकूफ़ बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, ये तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी पापा, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते तो दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं है। तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक संकल्प लिया कि तेरे अलावा दूसरी संतान नहीं देखेंगे। अखबार में इश्तहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहाँ एक राजा कैसे सांसें ले सकता है। अब नज़ारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने को जी कर रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, आप असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वह एक नई सुबह की शुरुआत थी, जहां प्रिंसेस फिर से अपनी रियासत में लौट आई थी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।